ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाबा हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। हमें निश्चय है ना कि हम किससे पढ़ रहे हैं। हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने शिवरात्रि में शिव जयंती भी मनाई, क्योंकि भगवान उसी दिन धरा पर अवतरित हुए थे एक साधारण तन में। तो इस संगम पर भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं और हमें भविष्य की कमाई के लिए तैयार कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए हमें माला माल कर रहे हैं। पता है, आज जैसे हमारी सड़कों पर ईंटें पत्थर गिरे रहते हैं, हाँ, सत्युग में कैसे होंगे? हीरे मोती रहेंगे। इतने माला माल हम रहेंगे। तो वैसी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाबा की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाबा की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। तो अपने आप पर कृपा आशीर्वाद करने के लिए सबसे पहले अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें, संतुष्ट करें। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपने जमीन पे खेती वगैरह करता था, लेकिन एक बार से अखबार में एक खबर सुनी कि दूर कहीं राज्य में हीरे की खान है। हुँ? और वहाँ जाओगे तो हीरे मिलेंगे। तो ये क्या किया, एकदम नक्शा वक्शा नोट कर लिया, सब फोटो वोटो खींच लिया उसका, और क्या किया कि अपना घर और खेत बेच दिया। और उससे जो पैसे मिले उसको ले करके दूर जगह पे चला गया हीरे की खान ढूंढने के लिए, हीरे मोती। अब वहाँ गया, पहुँच गया, लेकिन पूरा घूमा, पूरा राज्य घूम लिया, लेकिन उसे कहीं हीरे की खान नहीं मिली। फिर लौट कर आया अपने घर जो उसने बेच दिया था। तो एक दिन वह अपने मित्र के साथ वहाँ पे टहलने के लिए आया और देखा कि उसके आसपास कहीं पर, उसके घर के पास कुछ चमकते हुए कुछ पत्थर जैसे दिख रहे थे। तो उसका दोस्त देखा और बोला, कह रहे ये पत्थर तो, हाँ हाँ, क्योंकि उसके ज़मीन के पास ही था। तो ये पत्थर तो ऐसे ही रहते हैं, कांच जैसे है ये। लेकिन दोस्त, मैं तुम्हें पहचानते नहीं हो, ये कौन से पत्थर है? तो बोला कि सो कौन से पत्थर है? तो अरे ये हीरे हैं। वह हीरे मेरे खेत के बगल में? तो हाँ, लेकिन मैं तो कहीं बाहर गया था हीरे को ढूंढने के लिए, जबकि ये तो मेरे ही पास थे। लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि उसने तो सब कुछ बेच दिया था। तो देखा, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ही सारे गुण और सारे हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? शांति सुख आनंद के लिए बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे अंदर है। ये भगवान बोलते हैं। तो अपने ऊपर कृपा करने के लिए अपनी मन बुद्धि का अलग जगाओ और इतने खुश रहो कि पढ़ाई अच्छी रीति अंदर जाए, क्योंकि ये पढ़ाई शांत और स्वर्ण बुद्धि में ही जाएगी। जिसका मन एकदम भोला है, जो बहुत सीधा है, सच्चा है, और जो प्रेजेंट में रहता है। और ये प्रेजेंट के बारे में कहते हैं ना कि ये गिफ्ट, प्रेजेंट माना गिफ्ट। तो ये प्रेजेंट मोमेंट जो है ना, ये वर्तमान के पल हमारे लिए ईश्वर का प्रेजेंट है। भगवान हमें कहते हैं कि तुम प्रेजेंट में रहो, न आगे न पीछे। नहीं तो आगे जाने में भी तुम्हें चिंता होगी कि पता नहीं आगे कैसा होगा, क्या होगा। और पीछे जो दर्द की बातें हैं, जो खुशी की भी बातें हैं, तो वो तो बीत चुकी ना। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर कृपा और आशीर्वाद करने के लिए पढ़ाई रोज पढ़ो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करना। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाबा की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। भगवान के आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। जब आप अपने ऊपर कृपा बरसाना शुरू करोगे, इस पढ़ाई से एकदम भरपूर रहोगे, कोई गफलत नहीं करोगे, तब ईश्वर की कृपा भी अपने आप झर 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 पड़ने लगेगी।
अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हद के संबंधों व देह से, पुराने स्वभाव संस्कार से अपनी बुद्धि हटाओ, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा क्या करते हैं, हद के विकारी संबंध स्वभाव संस्कार जो पुराने, उनसे बुद्धि योग निकाल लो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। अपनी व्यर्थ की बातों को समर्थ बना लो, वो याद करो जो तुम्हें हमेशा प्राप्तियों से भरपूर करे। संग दोस्तों पे संभाल कर लो, कोई ऐसा संग न लग जाए जिससे आपकी पढ़ाई में, आपके संस्कार में, आपके बोल में, संकल्प में भिन्नता आ रही है, व्यर्थ की तरफ जा रही है, तो उसे अपने आप संभाल करनी है। वरदान है, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी बनो। कैसे बनेंगे, तो स्वराज अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। स्वराज अधिकारी आत्मा, जो आत्मा स्वयं पर राज करती है, तो उसके लिए वो क्या करेगी पता है, सबको खुश करने की कोशिश नहीं करेगी। सबको खुश करना उस मेढक को तोलने के बराबर है। जो एक चढ़ाओ तो दूसरा कूद जाएगा, दूसरा को चढ़ाओ तो तीसरा कूद जाएगा, तो आप किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वह है अपने आप को खुशी दो, अपने आप को खुश करो, तो वही बनता है स्वराज अधिकारी। तो वो बच्चे अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों का ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं। न सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां मतलब आंख, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये स्थूल जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ? लेकिन मन बुद्धि संस्कार जो कि सूक्ष्म है, आत्मा के अंदर है, दिखाई थोड़ी देती है, मन बुद्धि संस्कार वो भी परिवर्तित हो जाती है। देखा, स्वराज अधिकारी आत्मा सदैव नियम प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश कर लेते हैं। कल अभयकारी बाबा आए थे तो उन्होंने बताया था कि परोपकारी बनने के से 3 बातों का परहेज करना होगा। परोपकारी बनना है सच्चा सच्चा, तो 3 बातों का परहेज। पहला है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों पर को, पराई चीज़ों से हट जाओ, उपराम हो जाओ, तभी आप सच्चे परोपकारी बनोगे। नहीं तो क्या होगा, अमृत का घड़ा है, उसमें 1 सेकंड भी विष पड़ गया, एक बूंद भी, तो पूरा घड़ा बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से आप बहुत अच्छा, सुबह से बहुत अच्छा चल रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन एक भी संकल्प का बीज आया मन में व्यर्थ का, क्यों, क्या, ऐसा, हाँ, तो वो दिक्कत की बात है ना। तो फिर से कमाई जमा करनी पड़ेगी। इसीलिए संस्कारों को अपने वश में करके माया जीत बनना है। श्रेष्ठ संस्कार, संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। वो इतने निश्चिंत रहते हैं, जैसे लगता है कि प्रभु की गोद में बैठे हैं। जो गोद में बैठेगा वो कभी फिक्र वाला बनेगा, बिल्कुल नहीं, वो एकदम निश्चिंत रहेगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना। स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता, कंस्ट्रक्टिव, हर एक मन को, हर एक खंडहर मन को महल बना देना, हर एक उजड़े हुए फूल को सुमन बना देना मन को, यही तो है विशेषता। तो ऐसी विशेषता धारण करेंगे तो सफलता तो मिलती ही रहेगी। अभी ऊपर में हमने क्या सुना, जब हम खुद पर कृपा करते हैं, पढ़ाई चीज़ें पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, तो भगवान की मदद भी मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।